अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आपके लिए लेकर आए मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स और लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के। चैप्टर नंबर 2 जैसे कि आप जानते हैं रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर का एक चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में बनाए थे और आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। ये एक्सरसाइज नंबर 2.1 मैंने वही क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर लिख रखे हुए हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं, जो इस साल में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 2.1 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें जस्ट आपने रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को नंबर लाइन पर, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें ज़्यादातर आता है, जो कि डिफरेंट है बाकियों से, वो ये 6 पार्ट हैं, जिसके चांसेस जो है ना वो 70% है कि जो एग्जाम में आएगा। दूसरा जो पार्ट नंबर 4 है, इसके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो समझ लें कि इसके 90% चांस है कि ये एग्जाम में आएगा। ठीक हो गया जी। दूसरा क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी। ये भी आपने जस्ट इनमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, इन दोनों को डिवाइड करके इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है जी। इसके भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, यूँ कहेंगे 60 to 70% चांसेस होते हैं कि ये एग्जाम में आ सकता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6, जो क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा कि एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल एज द रैशनल नंबर पी एंड क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। ये आपके पास जो नंबर्स हैं, इनमें जो रिपीट के फॉर्म में लिखे हुए हैं, रिकरिंग फॉर्म का मतलब होता है रिपीटिंग फॉर्म है, यानी कि 0.13 है तो इसको आप 13 13 13 इस तरह, मतलब इस तरह नंबर लिखे हुए हैं तो इसको आपने फ्रैक्शन में लिखना है। ठीक है। तो इनके आने के चांसेस, किसी एक पार्ट के आने के चांसेस भी होते हैं, 50% चांसेस है कि ये एग्जाम में आ जाएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 2.3। 2.3 ओपन करें और डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो आप देखें, उसको मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 4 है, इसके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एग्जाम में। इसको मार्क कर लें। और 2.3 से पहले एक एग्जांपल मैंने नीचे यहाँ पर स्क्रीनशॉट ली हुई है, इसके आने के चांसेस भी अच्छे खासे होते हैं, यानी कि 40% कह लें, 40-50% चांसेस है कि ये एग्जाम में आएगा। ठीक है, सिंपल आपने इसका क्यूब रूट लेना है। और उसके बाद आ जाए 2.4 जी। 2.4 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 की जो 2.4 की ये जो क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें से एक या एक दो लॉन्ग है, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन है और ये वाला, दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये और ये दोनों शॉर्ट के तौर पर आते हैं। इन दोनों में से फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट, इन दोनों में से एक तो यूँ समझ लें कि 80 to 90% चांस है कि ये पेपर में आता है। इस तरह का क्वेश्चन, ये जो 4 वाला पार्ट है इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो सिंपल से हैं, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं, मल्टीप्लाई करना है जस्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 जी। ये लॉन्ग में और शॉर्ट में दोनों तरह के आने के चांसेस आते हैं, ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आएगा। ठीक है जी, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आएगा, ये प्रूव करना है आपने, सिंपल है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, इसके आने के चांसेस भी ज़्यादा, इसके आने के फर्स्ट पार्ट और जो सेकंड पार्ट है ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं। और पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 दोनों शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 जी। इसकी यूँ समझ लें कि 95% चांसेस है कि इन दोनों में से कोई एक पार्ट लाजमी आएगा। और इस तरह पार्ट नंबर 3 और 4 जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर जो है ना एग्जाम में आने के चांसेस हैं, इनके आने के चांसेस होते हैं 60% चांसेस है कि ये एग्जाम में आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब 2.4 का ही एग्जाम्पल मैंने नीचे स्क्रीनशॉट लेके लिखी हुई है, तो मोस्टली ये एग्जाम में आ जाते हैं, बच्चों को पता नहीं चलता कि कहाँ से आया क्वेश्चन, तो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आप इसको मार्क आउट कर लें। ठीक हो गया। अब उसके बाद आ जाए 2.5 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से पूरी एक्सरसाइज है। इसमें जो पार्ट नंबर 5 है ये शॉर्ट थोड़ा सा बाकियों से डिफरेंट है, तो ये पार्ट आने के चांसेस हैं। उसके बाद है कॉन्जुगेट है, ये एमसीक्यूज के तौर पर भी आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर कभी कभी दे देता है, यानी कि ये इसके जो सॉरी ये है ना, इसके आने के चांसेस तो है ना 70% है, क्या लें इसको। उसके बाद जो पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 है, इसमें जस्ट आपने रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर वो होते हैं जिसके साथ आयोटा नहीं होता, और जिसके साथ आयोटा होता है, जिस आयोटा के साथ यहाँ पर है 1 एक इमेजिनरी नंबर है, तो ये रियल नंबर, ये इमेजिनरी नंबर है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में मुल्तान बोर्ड में आ जाता है, फेडरल बोर्ड में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन। तो उसके बाद ये शॉर्ट के लिए आता है, मार्क कर लें, यानी कि 40 to 50% चांस है कि इसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें, तकरीबन 90% चांस है कि ये एग्जाम में आएगा। उसके बाद है 2.6 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 से कुछ नहीं आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 से, क्वेश्चन नंबर 2 से जो पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 3 है, इनके सब के आने के चांसेस ऐसे अच्छे खासे होते हैं, लेकिन पार्ट नंबर 4 और 3 जो ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, यानी कि 60 to 70% चांस है कि एग्जाम में आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3।
जो क्वेश्चन नंबर 3 के थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है वो पार्ट नंबर है 2। ठीक है, पार्ट नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 है इसके आने के चांसेस जो 80% होते हैं कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक हो गया जी। और क्यों थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंट क्वेश्चन ज़्यादा पेपर में आते हैं। और इस तरह पार्ट नंबर 3 पे मार्क कर ले एहतियातन, ये भी एग्जाम में आ सकता है। इस तरह आप आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर है। तो इसका आपने पार्ट नंबर 5 जो है ना वो जो कि डिफरेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, तो 90% चांस है कि एग्जाम में आएगा। बाकी क्वेश्चन इसी तरह के हैं लेकिन ये पार्ट आप लाजमी कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी आप कर लीजिएगा। 40 to 50% चांस है कि ये एग्जाम में आता है कोई एक पार्ट, क्योंकि इस पार्ट के जरिए सारे करने होते हैं। तो ये लॉन्ग में भी आ सकता है, लेकिन अब एक पार्ट ये 4 पार्ट कर लीजिएगा, इसके साथ सारे पार्ट ही हो जाएंगे आपके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 जी। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो साबित करना आपने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। तो इसका जो पार्ट नंबर 5 है और पार्ट नंबर 6 है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। जो पार्ट नंबर 4 है ये लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट लेंथी क्वेश्चन है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, इसके 40% चांस कह लें कि ये एग्जाम में आ जाएगा, लेकिन इन दोनों के आने की चांसेस जो है ना 80 to 90% है। 100% मैं नहीं कह सकता, 80 to 90% है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 जी। क्वेश्चन नंबर 7 के जो फर्स्ट पार्ट है ये जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएगा, इसके आने के चांसेस जो है ना 80 to 90% होते हैं जी। 80 to 90% होते हैं। और जो पार्ट नंबर 2 और 3 है इन दोनों के लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आने के चांसेस, या इस तरह के फेडरल बोर्ड में तो इस तरह के लाजमी इनमें से लाजमी आएगा। ठीक है, यूँ कहने के 95% चांस है कि इनमें से कोई शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन है एग्जाम में आएगा। उसके बाद है रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज तो दोनों पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, बाकी जो है ना वो फिल इन द ब्लैंक्स वो ज़्यादा पेपर में नहीं आएंगे। पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 1 जो है ना इनके आने के चांसेस शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से है। फेडरल बोर्ड में इतने नहीं, स्मॉल क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं आते, लेकिन पंजाब बोर्ड के तमाम बोर्ड में ये आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद फोर्थ पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये एग्जाम में आ जाता है, यानी कि 80 to 90% इसके चांसेस होते हैं कि ये एग्जाम में आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एग्जाम्पल नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.5 में भी आपने किया था, इसी तरह का क्वेश्चन है। तो इन दोनों के आने के चांसेस जो है ना वो 90 राउंड अबाउट जो है ना वो चांसेस हैं एक एग्जाम में आ जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी है, इसके भी आने के चांसेस 80 to 90% होते हैं, थोड़े से कम होते हैं उसकी निस्बत। तो मुल्तान बोर्ड में या लाहौर बोर्ड में, गुजरावाला बोर्ड में इनमें आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, फेडरल बोर्ड में थोड़े कम है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि सिंपल क्वेश्चन है, जो अपने जस्ट वैल्यू को ऊपर लेके जाना होता है और उसके बाद सिंप्लीफाई करना होता है आपने। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 7 दोनों इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, दोनों इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। 80 90% जो है ना एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। ठीक हो गया जी। अगर सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, मैं इनके सोल्यूशन जो है ना आपको सेंड कर दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर मैं लेके आऊँगा इसी चैनल के थ्रू। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।